लग रही है। फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पे आग पे काबू पाया गया। भयानक आग, बिजली के कोई भी कर्मचारी द्वारा फोन नहीं उठाया। ये वंचित 3 दिन से लगातार इस एरिया की जल रही है इतनी, और इसका कोई सामान खाली इतने जोड़ जाते हैं और चले जाते हैं बस। यहाँ के ट्रांसफार्मर का लोड जो है लगभग 500 से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है सिर्फ इस कॉलोनी के लिए। अब जेई साहब का ये कहना है कि पिछली बार गर्मियों में एस्टीमेट बना के दिया था इसका, और एस्टीमेट से ऊपर विभाग ने ट्रांसफार्मर पास ही नहीं किया हमारे लोगों का। बिजली वाले मुर्दाबाद, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही हमारे घर में। बच्चे पेशेंट घर पे है, बीमारी में पड़ा है और गर्मी के मारे बुरा हाल है, और लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से। इतना परेशान है कि बहुत ज्यादा। लाइट आनी चाहिए, यहाँ पे किसी के भी यहाँ पे नहीं है। पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, पानी नहीं मिल रहा, पंखे नहीं चल रहे हैं, गर्मी में सब कुछ खत्म हो रहा है। ये ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं यहाँ के ग्राहक, जो जनता का ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं, इनका फोन चेक कराइए। इन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है। सब बच्चे पानी सबसे पीड़ित हैं बुरी तरीका से। मैं यहाँ इस कॉलोनी में 20 साल से रह रहा हूँ और बिजली की दुर्दशा इसी प्रकार से चल रही है। स्मार्ट मीटर लगा, नंबर गलत सेव कर दिया, उसके लिए 19/12 पे 3 महीने से हर 3 दिन बाद कंप्लेंट डालती हूँ। कंप्लेंट नंबर भी मिलता है ना, तो 19/12 पे सुनवाई हो रही है ना, जेई साहब सुनवाई कर रहे हैं। मेरे अभी पेपर चल रहे हैं, और जब 3 दिन पहले ये ब्लास्ट हुआ था तो तब से ये कश्मीर गए हुए थे तार लेने के लिए, और आज लेके आ रहे हैं तार। क्या कर रही है जी हमारी सरकार? यहाँ परेशान हो गए, ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं, ना पानी मिल रहा है। गाँव देहात में भी तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं रहती है। ये तो शहर में है, इतनी बुरी हालत कर दी है, पूरा घर जग रहा है 2 दिन से। ये तो एसीओ में सो रहे हैं अपनी। हमारा समस्या का एक ही हल, दूसरा ट्रांसफर या ट्राली ट्रांसफर तत्काल बस। मैं यहाँ पे रुक के 1-2 घंटे सप्लाई चल जाएगी, लोड लेके सब कुछ करा के तभी यहाँ से। द लीडर हिंदी बरेली का सबसे बेहतरीन चैनल है, तो आप लोगों के माध्यम से हम सब लोग विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहेंगे, हमें तत्काल लाइट दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो हम सब लोग धरने पे बैठेंगे। नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में लाइट की समस्या काफ़ी हो चुकी है और लोग देखिए काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर लाइट को ठीक करने के लिए कुछ लोग भी आए हैं, और विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पर यहाँ पर आक्रोश जो है जिस तरीके से आप देख सकते हैं जनता का झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिन से यहाँ पर लगातार फॉल्ट हो रहे हैं, और फॉल्ट की वजह से यहाँ पर आग भी लग रही है, और फायर ब्रिगेड तक को यहाँ पर आग बुझाने के लिए आना पड़ा है। 3 दिन हो गए हैं, लोग परेशान हैं, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से आक्रोशित हो गए हैं, और आक्रोशित होने के बाद यहाँ पर जो है निकल रहे हैं। बिजली विभाग ये ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं यहाँ के ग्राहक, जो जनता का ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं, इनका फोन चेक कराइए। इन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है। मेरा भी नंबर ब्लैक लिस्ट में। मेरा भी नंबर हरपाल गंगवार। मैंने इनके लिए 10 बार कॉल किया रात में, तीन रातों से मैं कॉल कर रहा हूँ इनके लिए, और नंबर किसी को उठाने को तैयार ही नहीं है बंदा। 3 दिन से रात में आग लग रही है। फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पे आग पे काबू पाया गया। भयानक आग, बिजली के कोई भी कर्मचारी द्वारा फोन नहीं उठाया। ये वंचित 3 दिन से लगातार इस एरिया की जल रही है इतनी, और इसका कोई सामान खाली इतने जोड़ जाते हैं और चले जाते हैं बस। ये फिर एक भी अधिकारी फोन नहीं उठा रही है, चाहे वो चीफ हो चाहे ये हो। ये तो बहुत बड़े भैया नवाब है, पता नहीं कहाँ के। और मालूम है भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, सबसे बड़ा इनकी, हम लोगों ने व्यवहार में यहाँ पर इनके कर्मचारी लोगों को लाइन सही कराने के लिए रोक लिया। इनने थाने को फोन कर दिया कि मेरे 112 नंबर पर चीता 112 नंबर पुलिस आई। इनने दिखाया वहाँ पर कि मेरे लोग बंधक बना लिए हैं, जबकि यहाँ पर कोई बंधक नहीं था। पुलिस वाले खुद आए, उनने खुद देखा, यहाँ पर सब कुछ बहुत संतुष्ट थे। वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक किया आपने, भाई साहब कोई गलत काम नहीं किया आपने। मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूं दिवाली का। ये ऐसे यहाँ पे भयानक आग लग रही थी। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी भयानक हादसा हो सकता है। ये देखिए सर, पूरी केबल, ये देखिए सर, ये देखिए, ये सर लगातार 3 दिन से 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। आंखें में देख रहे हैं आप, आंखें फोन उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देते नंबर भैया। ये देखिए सर, बच्चों का फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी, रात भी आग लगी है, इनके द्वारा फोन नहीं उठा। ये देखिए फायर ब्रिगेड, किसी भी दीवान जी का चौकी इंचार्ज इज्जत नगर से आप पूछ सकते हैं, उनका भी फोन नहीं उठाया गया। उनके द्वारा वो भी कॉल करते रहे, लेकिन जेई साहब ने फोन नहीं उठाया। भाई और बोले मुझे देख लेना, जो करना है कर लेना। इसमें ऐसा परसों वाली रात में आग लग गई थी, जो मेरे पास वीडियो एक तरफ से बताने तो दो भाई, तो वीडियो भी मेरे पास आया। तो आग बुझाई गई रात में, चूंकि काम होना संभव नहीं था, 3 केबलें जल गई। आग जो है किसके द्वारा बुझाई गई? स्थानीय लोगों के द्वारा ही बुझाई गई है। आपने परसों तो चलिए लाइट, कल आपके द्वारा, कल तो आपने फोन ही नहीं उठाया। स्थानीय लोगों के द्वारा बुझाई गई। उसके बाद जो है रात में जो है लाइनमैन ने कहा कि केबल जो है 3 केबलें जल गई थी, शॉर्ट हो गई थी।
तो रात में बदलना जाना संभव नहीं था। तो हमने कहा ठीक है सुबह चेंज कराएंगे। तो सुबह जो है टीम लगी, अगले दिन 12 बजे तक सप्लाई किसी तरह होल्ड हो पाएगी। सर इन्हें जनता के लिए नियुक्त किया गया है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं। ब्लैक लिस्ट में नंबर डालने का मतलब ये हमारी लाइट हम फोन करते रहेंगे। इनको फोन किस लिए दिया गया है? फोन क्यों नहीं उठाते हैं? ब्लैक लिस्ट में क्यों डालते हैं नंबर? इनको निलंबित किया जाए तत्काल प्रभाव से। यहाँ के ट्रांसफार्मर का लोड जो है लगभग 500 से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है सिर्फ इस कॉलोनी के लिए। अब जेई साहब का ये कहना है कि पिछली बार गर्मियों में एस्टीमेट बना के दिया था इसका, और एस्टीमेट से ऊपर विभाग ने ट्रांसफार्मर पास ही नहीं किया हमारे लोगों का। महिलाएं भी परेशान है। अभी जेई साहब के पास आई थी, ये सारे प्रूफ है हमारे पास। ये देखिए कितनी महिलाएं हैं सर। ये देखिए सारी महिलाएं घर से निकलने के लिए मजबूर हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाएं भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। बाबू लाइट नहीं आ रही तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। हाँ। तो कितने दिनों से आपको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? 3 दिन हो गए लगभग। 3 दिन हो गए। हाँ। तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही होगी ठीक नहीं, तो पानी भी नहीं मिल पा रहा है अभी तो। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। लाइट आनी चाहिए यहाँ पे, किसी के भी यहाँ पे नहीं है। पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, पानी नहीं मिल रहा, पंखे नहीं चल रहे हैं, गर्मी में सब कुछ खत्म हो रहा है। अरे भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, वो लाइट आई नहीं रही है। 3 दिन हो गए, डेली लाइट चली जाती है, कल आई फिर चली गई। और डेली अब गर्मियों में हमेशा होता है, एक बार का नहीं है। आग भी लगेगी कुछ तारों में। और क्या, लाइट नहीं है, जय साहब कति नहीं करते, लाइट जल जाती है चले जाते हैं बार। 3 दिन से कति ना पानी है, बच्चे बिजली वाले मुर्दाबाद। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही हमारे घर में। बच्चे पेशेंट घर पे है, बीमारी में पड़ा है और गर्मी के मारे बुरा हाल है। पेशेंट पड़ा है, डिस्चार्ज करवा के लाए थे चारू से, और लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से। इतना परेशान है कि बहुत ज्यादा। माता जी का 6 महीने का बच्चा है, वो गर्मी से तड़प रहा है, बिलख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारियां आने को नहीं है, चीफ भी फोन नहीं उठा रहा। हम भाई साहब बिल्कुल इनकी बातों से अगर संतुष्ट हो जाएंगे। 3 रात हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने कैसे काटा है। 3 दिन इन्हें रखो, हम उसका 1 महीना रह लेंगे बिना लाइट के। ये देखिए सबका तो हैंडपंप नहीं होता, हमारा हैंडपंप नहीं है, हमारे पीने तक का पानी नहीं है। हमारा बच्चा इतना परेशान है, आप इतना भी नहीं है कि हम जय को गिलास भर के पानी पिला दे। बताओ, हम तो परेशान नहीं है, और फिर भी कोई फोन तक नहीं उठाते। कंप्लेंट तो बहुत दूर की बात, फोन भी नहीं उठाते कोई। और 6 महीने का छोटा बच्चा है, गर्मी सर्दी से बीमार हो गया 3 दिन के अंदर, लेकिन बिजली वाले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। जय साहब आगे बूथ बन के खड़े हैं। लोहे का खंबा है भैया, यहाँ बच्चा मरा, इस खंबा से एक्सीडेंट हो गए। आप देखें 7 साल का बच्चा मरा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, बीच में खंबा लगा, रोड के बीच में खंबा है, कोई सुनने वाला नहीं इसके लिए। बताओ कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। कितनी एप्लीकेशन जा चुकी है बिजली विभाग में, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। इस मंच में आग लगी थी ये, और कल शाम को सर इस मंच में आग लगी है। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ प्रूफ के साथ आपको। लगातार देखिए सबसे बड़ी चीज कि लगातार बंच में आग लग रही है। वहीं जो ये खंबा है, ये खंबा बीच में लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हुए हैं और लोगों की मौत तक हो चुकी है। यहाँ तक लोगों का आरोप है कि इस सड़क पे से ये खंबा हटना चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से लोग 3 दिन से यहाँ पर परेशान है, लाइट नहीं आ रही है, सड़कों पे लोग निकल आए हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये तस्वीरों में स्थिति बयां हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लाइट नहीं आ रही है और लोगों को सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अरे आज 3 दिन हो गए लगातार। पानी की भी बहुत लंबी समस्या है और बच्चे महिलाएं सब बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये खंबे से कई बार एक्सीडेंट हुआ है, इसको भी बार शिकायत दीजिए, सूचना दीजिए। कौन सा ये एरिया कहलाता है, ये पता है? ये जो है अवधाम जो बोलते हैं फेज 2। अवधाम फेज 2। मट रोड। हाँ, ये तो आप आगे नहीं, ये जय साहब तो हमें पुलिस की धसड़ की देकर डरा रहा है। पुलिस बुला लेंगे, कोई भी बात नहीं सुनते हैं। मान लो ये तो चलो लाइट की है, मीटर में स्मार्ट मीटर लगा, नंबर गलत से मतलब सेव कर दिया, उसके लिए 19/12 पे 3 महीने से हर 3 दिन बाद कंप्लेंट डालती हूँ। कंप्लेंट नंबर भी मिलता है, ना तो 19/12 पे सुनवाई हो रही है, ना जय साहब सुनवाई कर रहे हैं। उनका मतलब पंखा लेकर महिलाएं सड़कों पर हैं और देखिए किस तरीके से भैया 3 दिन से बहुत तड़प रहे हैं, बच्चे बहुत तड़प रहे हैं। लाइट ऐसे गर्मी में बैठ रहे हैं छत पे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। और पानी में ये समझिए पानी वो नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये आते हैं, संभाल के जाते हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लोगों को आराम महसूस होता है, फिर उसके बाद ऐसा भड़ाका फैलता है बहुत तरीके से। कहना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले यहाँ सिर्फ एक कॉलोनी हुआ करती थी, अवधाम। अभी यहाँ श्री राम कुंज, हंसनगर, लिंकर, इतनी कॉलोनियाँ हो गई हैं और
ट्रांसफार्मर वही 250 एम्पियर का चल रहा है, यहाँ पे 750 एम्पियर उस पे लोड चल रहा है। जेई के द्वारा चेक कराया जा चुका है। देखिए छोटा बच्चा पूरी 6 महीने का बच्चा पूरी रात ये बैठे रहते हैं, इसे 3 दिन होगा, कितना परेशान है। पंखे से 3 दिन से पंखे से हवा कर रहे हैं, इतना परेशान है पूछो मत। लाइट नहीं है तो कैसे आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, बहुत ज्यादा हो गए। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहे, नल की कोई सुविधाएं नहीं है, तो हर व्यक्ति पानी से इतना परेशान है, न नहाने को मतलब फ्रेश होने तक को दुखी आदमी एक एक पानी को। समाधान क्या है? समाधान यही है, ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा है, ट्रांसफार्मर छोटा है, जल्द से जल्द लग जाए। सैनिक इन्होंने देश की सेवा की है, 3 दिन हो गए लाइट नहीं आई है और सब बच्चे पानी सबसे पीड़ित हैं बुरी तरीके से। मैं यहाँ इस कॉलोनी में 20 साल से रह रहा हूँ और बिजली की दुर्दशा इसी प्रकार से चल रही है। अब बताओ इनके लिए क्या मारे, क्या करे, कानून हाथ में ले ले। ये जो बंच लगा हुआ है, जैसे बंच लगा हुआ है, बॉक्स नहीं लगना चाहिए उधर बक्स, और कई बार बता चुके और कोई नहीं, बॉक्स ही नहीं है। तो आप देखिए ये कनेक्शन जो होना चाहिए था और ये जो तार है बंच को काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बंच जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। जो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार कि इसकी वजह से और ज्यादा ये हादसे हो रहे हैं। वहीं घरों में जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के लिए बॉक्स की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, शायद वो भी नहीं है, जिसकी वजह से भी ये लोगों को लगातार ट्रिपिंग से लेकर तमाम जो दिक्कतें उनका सामना करना। यहाँ पे पूरा सब कॉलोनी में जो भी फॉल्ट होते हैं, मेरे घर के आगे फॉल्ट हुआ था, ये देखिए किस तरीके से ये लोग रिपेयर करके गए हैं। ये कैमरे में देखिए, मैंने फोटो खींच रखा है, ये किस तरीके से इन लोगों ने रिपेयर किया है ये, और ये खुलेआम कभी भी ये तार जो है वो हो सकते हैं। भाई हमारा ये है, यहाँ से हमारे कनेक्शन है, 3 खम्भे, तीनों खम्भे पे बॉक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन है नहीं। और ये जब ये लगा के गए तो मैंने कहा था इस केबल को थोड़ा सही करके कर दो, दोबारा नहीं किया। अब वो केबल इतनी नीचे लटकी हुई है, ये किसका काम है? बिजली वालों, बिजली विभाग की कमी है ना। सबसे ज्यादा कमी तो ये है इनकी कि फोन ना उठाना। अगर किसी की कोई समस्या है तो आप फोन उठाओगे ना, फोन उठाना अनिवार्य है ना। सुबह 10 बजे से मैंने लगातार कॉल लगाई है और बात करने का जो तरीका दिखाऊंगा एसडी को यहाँ आगे, उन्होंने एक भी कॉल नहीं उठाई है, एक भी। ये देखिए आपके सामने है, ये सारी मैंने सुबह 10 बजे से लेके और लगातार कॉलें लगाई हैं। सर मैं एक बार आप देखिए कि लोग इतना परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर जो है पानी लेने के लिए उनको दूर तक जाना। पेपर चल रहे, कल रात से लाइट नहीं आ रही, सब परेशान है, और एक बार परसों भी जा चुकी है। पानी बाहर से भर के ला रहे हैं, पानी खरीद के। अलीगढ़ से आया है, केवल ननिहाल में रहने के लिए। उनकी सब जानकारी में केबल चेंज हो रहा है। केबल उन्होंने कहा कि आप केबल डलवा के उसको चालू करवाइए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आएंगे। अच्छा, 10 मिनट चलती है, उस कमरे से लेकर वहाँ तक डलवाए चलती तो 10 मिनट है। ये भी कहा है कि जिस तरीके से लोड ज्यादा बढ़ गया। अभी ऐसा है, सप्लाई चालू हो गया, हम उसका लोड नापेंगे, सभी सर्किटों का लोड नापेंगे, जिस पे कम होगा और जिस पे ज्यादा होगा उसको बैलेंस कराएंगे। और ये जो खंभों पर कुछ बॉक्स नहीं है, उसके लिए बॉक्स के नहीं है, उसको हम सर्वे करके बॉक्स लगवा देंगे। 2 4 6 बॉक्स जो होंगे वो लगवा देंगे। एक सेकंड, हमारे पुल पे आज से 10 साल से बॉक्स नहीं है हमारे पुल पे, और हमने कई बार लेटर लेके गए तुम्हारे ऑफिस पे, तो उच्च अधिकारियों से भी मिले, आज तक तो बॉक्स लगा नहीं वहाँ पर। उनकी लापरवाही का एक वो बताएं, हमारे ट्रांसफार्मर के पास 2 ट्रांसफार्मर रखे हैं। एक ट्रांसफार्मर पे 250 एम्पीयर लोड चल रहा है, एक पे 750। हम इनसे कहते थक गए, सर लोड डिवाइडेड करा दो, लोड डिवाइडेड करा दो। ये लोड डिवाइडेड नहीं कराएंगे। हम कह रहे हैं बंच ट्रांसफार्मर जो जिस पे 250 वो 250 का ही ट्रांसफार्मर है, और इनका भाई साहब का 400 वाला ट्रांसफार्मर है। अब 250 पे 250 का चल ही रहा है, अगर उस पे और लोड डाल देंगे तो उसको। अच्छा, हमारे पे कितना चल रहा है सर? हमारे पे बताइए। 450 500 एम्पीयर लोड चल रहा है। 650, झूठ मत बोलिए आप। लिखने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जेई साहब का कहना है कि हमें आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। लास्ट ईयर जो है इनको ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन दी गई, और इनका कहना है कि विभाग के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है विभाग के पास। कितना मासूम और हमारे ऊपर अधिकारियों से उस चीज़ को कैंसिल किया गया है, और ये जांच जो है इन्हें करके दी ना हमको यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से अप्रूव क्यों नहीं हुआ? ऊपर से जेई साहब से हम जवाब करेंगे, ये साहब जवाब। और ये देखिए सर, परसों इन्होंने बंच डलवाया, उसकी हालत देखिए, टुकड़ों में डलवाया है। आप एक बार लाइव दिखाइए ऊपर, ये देखिए, आपस में कभी भी आंधी में मिल सकते हैं। ये काम कराते हैं जेई साहब, ये देखिए आप काम कराने का तरीका। बंचों के टुकड़े लगे हुए हैं छोटे छोटे सर, इनके पास बंच नहीं है विभाग में शायद। ये टुकड़े लगे हुए हैं, और जबकि टीन और लोहा का सारा काम है वहाँ पर। अगर में करंट चल गया, पूरी बिल्डिंग में करंट चल जाएगा, पूरी बिल्डिंग के अंदर करंट आ जाएगा। यही हुआ जो परसों जो वायरिंग हुई थी, ऐसा हुआ था जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। आसपास की बिल्डिंग में डर था कि कहीं जाके आग न लग जाए, यह हालात थी। मैंने तो अभी 2 दिन से बंच जल रही है, 2-3 दिन से
अभी बंच का लोड सप्लाई चालू करने के बाद प्रत्येक बंच का लोड लिया जाएगा। अगर किसी बंच पे ज़्यादा लोड है और किसी पे कम है तो उसको बैलेंसिंग कराएं। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर पिछली बार इनका जो है गर्मियों में जो है 500 साढ़े 500 एम्पियर लोड गया था, हमने लिया था। लोड बढ़ता रहता है, पर डे का लोड बराबर नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे इस बार हमने बिजनेस प्लान में यहाँ एक 250 का नया प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर रखने के कार्य को हम श्योर नहीं कर सकते हैं। कहना कि जर्जर तार लगाए जा रहे हैं तो उनको भी कुछ नहीं, तार ऐसा है, ये जो है जैसे कहीं भी ज्वाइंट लगेगा तो ज्वाइंट लगे। ये तार यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा लगभग 90 मीटर का स्पैन है। ये पूरा तार है, मतलब ज्वाइंट टुकड़ों वाला नहीं है। अब चूंकि कहीं ज्वाइंट होगा तो ज्वाइंट तो लगेगा। अच्छा, लेकिन ज्वाइंट में ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा लोड स्पार्किंग क्यों कर रहा है? नहीं, ज्वाइंट बहुत अच्छे से किया गया है। अब स्पार्किंग का होता है कभी कि जैसे कभी कहीं केबल का इंसुलेशन कहीं छिलने मैकेनिकल चीज़ वजह से कहीं इंसुलेशन छिल गया, हल्का हो गया, तो गर्मी पड़ने पे क्या होता है वो इंसुलेशन और बेकार हो जाता है। तो उस समय संभव है कि स्पार्किंग हो जाती है क्योंकि तो अब ये इसका किया जा रहा है अभी कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो है तमाम जो दिक्कत आ रही थी उसको अब नहीं हो दोबारा। मैं यहाँ पे रुक के 1-2 घंटे सप्लाई चल जाएगी, लोड लेके सब कुछ करा के तभी यहाँ से हटूंगा। अच्छा सर, अवध धाम की तो अभी सप्लाई कितनी देर में शुरू हो रही है? अब ये वो 2 खंबे लास्ट खंबे तक चढ़ेगी, उसके बाद सप्लाई हम चालू करवाएंगे। अच्छा, ये लाइन चढ़ रही है? हाँ, ये केबल वो पुरानी वाली उतार के नहीं चल रही। अच्छा, पुरानी उतारी जा रही है जो डैमेज हो गई थी। तो उम्मीद है अब ठीक रहेगा। और ये उम्मीद पे 3 दिन से जो लाइट नहीं थी उसकी क्या वजह थी? मैं बताता रहा हूँ, परसों वाली रात में केबल ब्रस्ट हुई है। उस समय जो इन्होंने वीडियो भी दिखाया होगा आपको, पूरा जैसे काफ़ी आतिशबाजी टाइप का हुआ है। तो यहाँ पे ही केबल डैमेज हुआ था, वहाँ पे 3 केबल उस समय डैमेज हुई थी। हमारे संबंध इतने बता देने तो भाई हमें। अच्छा सर, दूसरा तो फिर उसके बाद जो है कल जो है कल वो केबल जो है चेंज कराई गई है। कल वो केबल चेंज कराई गई है। उसके बाद फिर समस्या शाम को हो गई है, फिर केबल डैमेज हो गई है। तो आज वो टुकड़ा जो कल लगा था छोटा छोटा 15-20 मीटर, वो सब हटा के यहाँ से पूरा वहाँ तक केबल डलवाई अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, एक लोगों की शिकायत है कि मतलब जैसे हो सकता है किसी का जैसे जब कोई परेशानी में होता है तो लोगों का व्यवहार बातचीत करने का या टेम्परा उसका जो है हाई हो जाता है। तो कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़े हैं। तो मतलब वार्तालाप से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ब्लैक लिस्ट में नंबर है क्या, उनको हटा दीजिए? और नहीं, वो हटा देंगे। मेरे अभी पेपर चल रहे हैं और जब 3 दिन पहले ये ब्लास्ट हुआ था तो तब से ये कश्मीर गए हुए थे तार लेने के लिए, और आज लेके आ रहे हैं तार। क्या कर रही है जी हमारी सरकार? यहाँ परेशान हो गए, ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं, ना पानी मिल रहा है। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी मेडिकल लाइन के। द लीडर हिंदी बरेली का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो आप लोगों के माध्यम से हम सब लोग विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहेंगे कि आप लोगों के द्वारा इसको खबर को चलाया जाए और हमें तत्काल लाइट दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो हम सब लोग धरने पे बैठेंगे। यदि वास्तव में विद्युत विभाग को हमसे अपना श्रेय लेना है, हमारी सेवाएं करना है, उपभोक्ता देवो भव का नारा उनको मतलब अपने उसमें साकार करना ही करना है, तो हमारी समस्या का स्थायी समाधान निकाले। हमारा समस्या का एक ही हल, दूसरा ट्रांसफर या ट्राली ट्रांसफर तत्काल बस। इससे ज्यादा हमें एसडीओ साहब से ना कुछ कहना है, ना कुछ लिखित देना है। हमें लगता है कि हमारी द लीडर हिंदी की माध्यम से हमारी बात तत्काल पूरे उन्हीं शब्दों में पहुंच जाएगी। ये जो क्षेत्र है गांव से 30 साल पीछे चल रहा है। जो गांव में 30 साल पहले स्थिति होती थी लाइट की, वो स्थिति है इस क्षेत्र की। वोल्टेज की दिक्कत, ट्रांसफार्मर की दिक्कत, इससे बेहतर तो गाँव है आज की स्थिति में। कॉलोनी श्री राम कुंज का मैं निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी का अब से 2 साल पहले बजट पास हो गया, जिसका पूरा पैसा जा भी चुका है। ट्रांसफार्मर आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, 1.5 साल से रखा हुआ है ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर को जब रखने का मतलब जगह अभी तक कोई निर्धारित नहीं की गई है कॉलोनी का, जिससे कि लोड बढ़ सके। आगे कॉलोनी है सर, श्री राम कुंज कॉलोनी है, बन गया, एस्टीमेट के पैसे जमा किए, पैसा जमा हो गया, ट्रांसफार्मर आ गया, खंबे आ गए, लेकिन ना तो आज तक वहाँ खंबे लगे, ना एस्टीमेट हुआ। रखा हुआ है, यही साहब है। अब ये कहते हैं और एस्टीमेट चाहिए हमें और पैसे चाहिए। इससे पहले हम लोग 25-25 हज़ार रुपये इकट्ठे जमा करके दे चुके हैं एक आदमी के नाम, जिससे फाइल बनवाई है। श्री राम कॉलोनी का पिछले वाले जेई साहब ने एस्टीमेट बनाया था, जहाँ पे कॉलोनी वालों ने डिसाइड करके बताया होगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा, उस हिसाब से उन्होंने लाइन बनाई थी, सब कुछ बनाया था। अब किसी कारण सामान उठ गया, पैसा इन्होंने जमा कर दिया, सामान उठ गया था। अब किसी कारणवश जहाँ पे प्रस्तावित था ट्रांसफार्मर रखना, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट के कारण नहीं रखा पाया। ठीक है, तो वहाँ पे गजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि अब हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ की बजाय यहाँ लगाया जाए।
तो उसमें जो केवी लोबिल का डिफरेंस आ रहा है, उन्होंने कहा कि उसका जो भी है एस्टीमेट बना दिया जाए। उसका एस्टीमेट बना के भेजा गया है। वो कह रहे थे वो हम पैसा जमा कर देंगे तो नई जगह पे ट्रांसफार्मर लग जाएगा। कौन जमा करेंगे? जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। हाँ, गजेंद्र सिंह उन्होंने कहा कि हम जमा करेंगे। उन्होंने पहले भी जमा किया था। ये तो एसी में बैठे हम लोग सुलभ शौचालय में जा रहे हैं सुबह शाम। आप क्या समझ रहे हो आम जनता को? मतलब हम पानी को तरस रहे हैं, 48 घंटे हो गया लाइट नहीं है। सुलभ शौचालय में जाके हम लोग जो लेटरिन बाथरूम कर रहे हैं। इनसे पूछो, इनसे पूछिए आप, छोटे छोटे बच्चे हैं। लाइट का बिल लगा रहे, 1 घंटे लेट हो गए तो लाइट कर दी जाती है। और आज 3 दिन से लाइट नहीं है तो क्या, तो इनसे निवेदन कर रहे हैं, सुन नहीं रहे बिल्कुल भी। गाँव देहात में भी तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं रहती है। ये तो शहर में है, इतनी बुरी हालत करती है, पूरा घर जग रहा है 2 दिन से। मेरी बुजुर्ग दादी हैं बेचारी, वो नहीं सो पा रही हैं। कैसे सो लेंगी? इतनी गर्मी है, मच्छर होता है इतना। आप बताइए, ये तो एसीओ में सो रहे हैं अपनी। अब हम एक कॉलोनी में आए हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है। इस तरीके से बरेली में बताया जा रहा है कि कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ के जो बाशिंदे हैं वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है, श्री राम कुंज में रहते हैं। और यहाँ लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पिछले 3 दिन से लाइट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 3 दिन से नहीं है? जी। तो बीच में 1-8 घंटे को भी है ये पूरी? आई थी 5-5 मिनट के लिए आ रही थी और फिर बाद में चली गई। फिर चली गई। उसके बाद से कितनी देर से नहीं है? पिछले बार मेरे हिसाब से 18 घंटे तो हो ही चुके हैं, जो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। और पिछले 2 दिन से तो आ रही है, जा रही है, कर रही है। एटलीस्ट 2 दिन से तो बिल्कुल ही इसका नामो निशान मिट गया है कि लाइट का हम लोगों का ये हाल है कि इधर-उधर पड़े हुए हैं, इन्वर्टर डाउन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। बहुत इन्वर्टर बोल गया, अब कुछ है नहीं, अब लाइट भी नहीं आ रही है। अब पूरे बस गर्मी में ही रहते हैं, पूरे सुबह शाम रात। सुबह शाम गर्मी में लाइट इतनी नहीं है कि घर में आप लाइट भी जला सको, मोबाइल चार्ज कर सको, मतलब कुछ भी ठप पड़ा हुआ है सब कुछ। मतलब ट्रांसफार्मर तो 2 साल से रखा है, लेकिन वो लगाने का भी मतलब कुछ मौका ही नहीं है। और सारा सब कुछ पहुंच चुका है, एस्टीमेट तो पूरा हो चुका है। पिछले 2 साल से जमा है, ऐसा नहीं है कि आज ही का है। 2 साल से जमा हुआ है, ये भी हो चुका है। ट्रांसफार्मर रखा जाए, 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये कंडीशन है यहाँ की श्री राम कुंज की। बहुत दिक्कत हो रही है सर। स्कूल सुबह बच्चों को कैसे भेजेंगे? पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोचिंग भी उनकी मैम भी नहीं आ रही है पढ़ाने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है बिना लाइट के। लाइट ही नहीं जल रही, अंधेरा पड़ा है घरों में सर। देखिए अभी लाइट नहीं आएगी, अंधेरा ही रहेगा, खाना पीना बनाएंगे कैसे? अब देखिए, अब यहाँ पर जो लोग इतना परेशान है, अभी एप्लीकेशन की बात सामने है कि कोई चीज़ समस्या है तो उसको लिखित दीजिए। तो उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन बना ली है कि बार बार जो बंचिंग बस्ट होने के कारण दूसरी अधिकतम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवाने का विषय कि उन्होंने रख दिया है। और तमाम आप देखिए लगभग जो है 50 से अधिक जो साइन है वो जो है यहाँ पर 50 लोगों ने यहाँ पर पूरे साइन कर दिए हैं। और एप्लीकेशन अब जो है यहाँ पर जो जेई महोदय हैं उनको दी जा रही है। तो आप ये जो है एक एप्लीकेशन जो लोगों की जो है दी जा रही है, तो क्या लगता है कि इस पर काम होगा आगे? एप्लीकेशन ये ऑफिस में जाएगा, वहाँ से जैसा भी निर्देश होगा हम रिपोर्ट लगा के देंगे। ओवरलोड तो है ट्रांसफार्मर, पिछली बार भी हमने यहाँ के लिए एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। हाँ ओवरलोड है, पिछली बार भी हमने प्रपोजल भेजा है। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा किसी कारणवश से वो अप्रूव नहीं हो पाया, ट्रांसफार्मर नया सेंक्शन नहीं हो पाया, इसलिए ट्रांसफार्मर अभी लग नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इससे ज़्यादा बेहतर तो गांव की अब जो है सुविधाएं वहां पर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से जो हाल देखने को मिल रहा है वो लोगों को चिंता का सबब बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं माथुर।